नमस्ते। आज हम गटरमैन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह अभिक्रिया बेंजीन या उसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक एल्डिहाइड में बदलने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इस प्रक्रिया में हम बेंजीन को हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ लुईस एसिड जैसे एल्यूमीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अंत में जल अपघटन के बाद हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। गटरमैन अभिक्रिया का उपयोग दवाओं और सुगंधित पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। यह विधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब हमें बेंजीन रिंग पर सीधे फॉर्मिल समूह जोड़ना होता है। अभिक्रिया के पहले चरण में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में क्रिया करके एक मध्यवर्ती इमीनियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। अब यह फॉर्मिमिडोइल क्लोराइड लुईस एसिड के साथ मिलकर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर हमला करने के लिए तैयार है। दूसरे चरण में बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर हमला करते हैं। इससे रिंग की एरोमेटिकिटी अस्थायी रूप से टूट जाती है और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। यह बना हुआ कार्बोकेशन रेजोनेंस के माध्यम से खुद को स्थिर करता है। धनात्मक आवेश पूरी रिंग में फैलता है, जो इस मध्यवर्ती को स्थिरता प्रदान करता है। अगले चरण में एक प्रोटॉन को हटा दिया जाता है, जिससे बेंजीन रिंग की एरोमेटिकिटी फिर से बहाल हो जाती है। अब हमारे पास रिंग से जुड़ा हुआ एक इमीन समूह है। अब हमें बेंजल्डिमीन नमक प्राप्त हुआ है। अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें इस मध्यवर्ती का जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस करना होगा। जल अपघटन के दौरान पानी के अणु इमीन कार्बन पर हमला करते हैं। इस प्रक्रिया में अमोनिया का एक अणु बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है। आइए एक उदाहरण देखें। यदि हम फिनोल का उपयोग करते हैं तो फॉर्मिल समूह मुख्य रूप से पैरा स्थिति पर जुड़ता है, जिससे हमें पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड मिलता है। एनीसोल के मामले में भी मेथोक्सी समूह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा स्थितियों की ओर निर्देशित करता है। ध्यान दें कि गटरमैन अभिक्रिया और गटरमैन कोच अभिक्रिया में अंतर है। कोच संस्करण में हाइड्रोजन साइनाइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। संक्षेप में याद रखें, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है। इसमें HCN और HCl का उपयोग होता है और अंतिम चरण हमेशा जल अपघटन होता है ताकि एल्डिहाइड मिल सके। आपके लिए एक छोटा सवाल, इस अभिक्रिया में आमतौर पर किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है एल्यूमीनियम क्लोराइड, जो एक शक्तिशाली लुईस एसिड है। उम्मीद है कि अब आप गटरमैन अभिक्रिया की क्रियाविधि को अच्छी तरह समझ गए होंगे। कार्बनिक रसायन विज्ञान के ऐसे ही और विषयों को समझने के लिए अभ्यास करते रहें। यह वीडियो विजन सॉल्व AI द्वारा तैयार किया गया है। देखने के लिए धन्यवाद।